कर दिए। उसके बाद हम कनेक्शन कैसे कैसे करेंगे उसको आपके पास शेयर करेंगे, वो वीडियो शेयर करेंगे। देख रहे हो 3 kV ऑटो कट है, ये ऑटो मैनुअल स्टेबलाइजर कहते हैं ना, वही है 3 kV का। ये डीपी इसका कनेक्शन पहले समझ ले कैसे कैसे क्या क्या होता है। ट्रांसफार्मर का डाटा तो मैंने दे चुका हूँ, और नहीं देखे हो तो जाकर वीडियो में देख लीजिएगा चैनल पर जाके। ये 8 लूप है, ये देख रहे 2 4 2 6 2 8 2 2 है सभी, 2 4 2 6 2 8 8 लूप है। फिर रोटरी स्विच में 8 ही कनेक्शन होता है, इसलिए ये दोनों है एक कॉमन है। ये तार है जो कॉमन है, एक इनपुट में चला जाएगा और एक आउटपुट में चला जाएगा। ये दोनों बाहर इनपुट में और आउटपुट में चला जाएगा। और ये कॉमन वाला है जो बोर्ड में कनेक्शन हो जाएगा रिले कॉपरेट के लिए। और ये है सो 12 वोल्ट के लिए ट्रांसफार्मर से निकाल दिए हैं, क्योंकि 12 वोल्ट वाला बोर्ड है, देख रहे हो 12 वोल्ट वाला बोर्ड है ये। अगर ऐसा बोर्ड रहता 010 012 ऐसा बोर्ड रहता तो यहाँ से हम कनेक्शन कर लेते। यहाँ से 2 लूप निकला 012 का, यहाँ से भी कनेक्शन कर सकते हैं, या उसको भी यहाँ से भी कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन में 0 डालना पड़ता है और ये 10 वोल्ट के लिए निकल जाता है। तो जितना लफड़ा जोतने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा बोर्ड रहेगा वैसा ही कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे समझ लीजिए ये भी कनेक्शन कर दिया हूँ मैंने, यहाँ पे भी कनेक्शन कर दिया हूँ मैंने। और ये डीपीडीटी है ये, ठीक है, ये डीपीडीटी है। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे, जैसे कि 6 पोल है, ये 6 पोल है, 2 2 4 और 2 6, 2 बीच में है, 2 दोनों साइड में है, देख रहे हो। तो यहाँ से इस कोन से लेकर इस कोन को शॉर्ट कर देंगे हम, और इस कोन से लेकर इस कोन में शॉर्ट कर देंगे, क्रॉस में शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद ये दोनों बच जाता है बिचला, तो बिचला बन जाता है एक साइड से इधर से हो या इधर से हो, तो इनपुट के लिए निकाल देंगे तार ये, ठीक है, इनपुट में चला जाएगा ये तार। और उसके बाद ये है इस वाला तार है ये, तो बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कनेक्शन है आपको आरसी वाला में, आरसी वाला में कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे हम। आरसी है ये, और यहाँ से चला गया है ये है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे मजबूती में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि रिले का कनेक्शन है, रिले का कनेक्शन कहाँ पे है, ये दोनों 12 वोल्ट वाला हो गया। उसके बाद यहाँ एक ये दोनों है और ये है, तो ये एनसी है, ये एनो है और ये कॉमन है। 12 वोल्ट का रिले जो होता है एक एनसी एनो और एक कॉमन होता है, और ये दोनों 12 है, तो ये कॉमन पर कनेक्शन कर देंगे हम, ठीक है। रिले का ये रिले का कॉमन जो है ये पोल है, ये दोनों एनसी है और एनसी एनो एनो है और ये कॉमन है, तो कॉमन पे ही कनेक्शन कर देंगे इस वाले पोल पर, ठीक है। और उसके बाद ऊपर ये दोनों निकाले हुए हैं, तो ये दोनों निकाले हुए हैं, तो एक पहले वाले लूप पर चला जाएगा रोटी स्विच का, और एक कॉमन वाले पे चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब देख लीजिए दोनों बॉल का, दोनों एलईडी का, तो एक लूप हम यहाँ पे हम कॉमन कर दिए, दोनों का एक एक लूप कॉमन कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए, इसके भीतर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, नहीं लगाएंगे तो भी काम चलेगा, मतलब एक चाहिए। तो रेड लाइट है और ये ग्रीन लाइट है, तो कॉमन करके एक पिछला है जो कॉमन है वो कॉमन 1 मीटर पर चला आएगा, ठीक है। ये कॉमन 1 मीटर पर चला आएगा, और मीटर से ये तार है, तो यहाँ पे कॉमन है जो चारों ओर राइट सिया है, चारों ओर इसका कनेक्शन है, देख रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, ये यहाँ से आकर यहाँ पे है, तो इस पे कॉमन वाले पे कनेक्शन हम कर देंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। और उसके बाद और 1 मीटर का कनेक्शन हो गया, तो ये डायरेक्ट आउटपुट पर कनेक्शन जाएगा, ठीक है। आउटपुट पर ये 1 मीटर का कनेक्शन रेड वायर है ये, तो आउटपुट पर डायरेक्ट कनेक्शन जाएगा, ताकि
आउटपुट यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से एनसी से आउटपुट निकालेंगे, तो एनसी पर ये कनेक्शन कर देंगे हम। देख रहे हैं एनसी है रेड वाला, मेन कनेक्शन यहाँ पे है एनसी रिले का, तो यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। यहाँ से ही आउटपुट हम निकालेंगे, आउटपुट वाला वायर हम यहाँ से ही जोड़ देंगे। तो जोड़ दे रहे हैं अभी ये आउटपुट चला गया, डायरेक्ट आउटपुट पर 1 मीटर का कनेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद ये सब समझ, और ये ग्रीन लाइट है, तो ग्रीन लाइट का तो लिखा हुआ रहता है RL GL लिखा हुआ रहता है। तो RL का मतलब रेड लाइट हो गया यहाँ पे, और GL का मतलब ग्रीन लाइट हो गया। तो यहाँ रेड वाले को RL पर जोड़ देंगे, अब ग्रीन वाले को GL पर जोड़ देंगे, ठीक है। और ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट वाले कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर से निकाले थे, जो बोले थे ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट के लिए कॉमन के बगल में जो ये है 12 वोल्ट वाले, तो 12 वोल्ट वाले यहाँ पे है, तो 12 वोल्ट का कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे। बारह वोल्ट वाला कनेक्शन हो गया है। और उसके बाद और एक कॉमन वाले वायर है, देख रहे हो कॉमन वाला वायर है, तो यही कॉमन पे हम जोड़ देंगे, जहाँ की हम एक यहाँ रेड लाइट का और ग्रीन लाइट का बीच में से निकाले थे मीटर से आकर, और यहाँ पे कॉमन किए थे, जबकि चारों ओर इसका कनेक्शन गया हुआ है, उसी पर हम कनेक्शन कर देंगे। हो गया कनेक्शन, बोर्ड का कनेक्शन हम समझे तक फाइनली हो गया है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे कनेक्शन हो गया, तो अब रोटरी स्विच का कनेक्शन आप लोगों को समझाता हूँ। यह है रोटरी स्विच, और इसका कनेक्शन हम कैसे करेंगे, ठीक है। 8 को पोल है, 9 को पोल है, तो एक ये है सो अलग है, साइड में है, तो कॉमन हो गया ये। और यहीं से इसी के यहाँ से है, और ये दोनों नट के बीच सेंटर में है दोनों नट ये, तो यहाँ से आपको 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 7 8, ठीक है। पहले लिखा हुआ रहता है, अब नहीं लिखा हुआ रहता, तो बस इसी से अंदाजा करना पड़ता है कौन 1 नंबर है कौन 2 नंबर है। तो यहाँ से ये है ना कॉमन वाला, तो यहाँ से ही गिनती करेंगे, दायां से बायां तरफ गिनती करेंगे। तो ये हो गया 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। तो 1 नंबर हो गया, तो हम क्या करेंगे, इससे हम तो क्या करेंगे देख लीजिए, ये हो गया लास्ट लूप हो गया, सॉरी ये हो गया लास्ट लूप हो गया, ये हो गया लास्ट 8वां, 7वां, इसे करके 6वां 5वां, ऐसे करके ये पहला लूप ये हो गया आपको, ठीक है। शुरू में निकलता है ये लूप कॉमन से यहाँ शुरू में ये लूप निकलता है, तो मान लीजिए 1 नंबर ये लूप हो गया, क्या मान लीजिए आपको एक लूप ये पहला लूप ये हो गया, तो ऐसा नहीं है, सभी मिस्त्री का अलग अलग सोच होता है, कौन पहला है कौन दूसरा है, सो कहकर उससे मान्य नहीं है, आखिर में काम उतना ही करना पड़ता है। तो पहले लूप निकला है यहाँ पे, तो हम 1 नंबर यही मान लेते हैं, तो 1 नंबर मान लेते हैं। और ये पहला लूप ये हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये पहला लूप है, तो ये 8वां लूप यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहला लूप ये हो गया, तो पहला लूप से जस्ट उल्टा 8वां है, ये पहला लूप है, तो 8वां पर कनेक्शन करेंगे, दूसरा का है तो 7वां पर कनेक्शन करेंगे। और रोटरी का पहला लूप ये हो गया, तो पहला लूप छोड़ दीजिए पहले, तो 8वां से केवल स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 8वां ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसे अब
खोल के यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से टाइट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये 8वां हो गया है, 8वां है और ये पहला है। तो मान लीजिए यहीं से 1 नंबर हम गिनती करेंगे, 1 नंबर है ये और 1 नंबर यहीं से गिनती करेंगे। तो ये 1वां हो गया, दूसर का हो गया, दूसर का वाला कनेक्शन हम यहाँ पे दूसर का वाले पे कर देंगे। तो 7वां पर भी दूसर का रोटरी का 7वां लूप है वो। पहले वाले रोटरी पे लिखा हुआ रहता था और लेकिन अब नहीं लिखा हुआ रहता है। दूसर का हो गया, पहले वाले लूप पर 8वां पर हो गया, दूसर का वाले लूप पर 7वां पर हो गया। तीसर का लूप हो गया 6वां पर कनेक्शन कर देंगे, 6वां पर। फिर 4वां वाला 5वां पर कनेक्शन कर देंगे, ये 5वां वाला 6ठा पर कनेक्शन कर देंगे, ये 6ठा वाला है 5वां पर कनेक्शन कर देंगे। इसी तरह से कनेक्शन फाइनल कर देंगे, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, पूरा कनेक्शन हो गया। लास्ट वाला है ये, तो पहले वाले पर आ गया ना। दूसर का वाला है 7वां वाला, तो दूसर का वाला पर आ गया। ये 6ठा वाला है तो तीसर का वाला पर आ गया। 5वां है तो चौथा वाला पर आ गया। इसी तरह से कनेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अब ये कॉमन वाला है, बच गया है एक तार, यहाँ पे एक लूप बच गया है। तो यहाँ से जो लाए है रोटरी वाले स्विच का कनेक्शन, यहाँ से ये दोनों में से कोई भी जोड़ सकते हो। रोटरी वाले जो है ना, ये दोनों है, तो यहाँ से दोनों में कोई भी जोड़ सकते हो पहले चेक करने के लिए। तो बाद में चेक ऑफ करेंगे तो वोल्टेज अगर घटेगा तो चेंज कर देंगे यहाँ से यहाँ, चाहे वो दोनों तार में चेंज कर देंगे। अगर सही रहेगा तो सही रहेगा। क्या होता है, नीचा करने के बाद बढ़ेगा वोल्टेज तो उल्टा हो जाएगा, नीचा करने के बाद वोल्टेज बढ़ाएंगे तो घटेगा तो ठीक है, अगर घटाएंगे तो घटेगा, ठीक है। नॉर्मल जैसे चलता है वैसे चलता है, ठीक है। नहीं तो चेंज कर देंगे हम यहाँ पे, और ऊपर कर देंगे, इसका ऊपर कर देंगे और बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा तो ठीक है, घटाएंगे तो घटेगा तो ठीक है। अगर ऊपर कर दिए हैं बढ़ाते हैं तो घटता है वोल्टेज, तो यहाँ से ये दोनों चेंज कर देंगे, ये दोनों, नहीं तो वहां से ये दोनों चेंज कर देंगे। ये है कि हम इसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे कॉमन वाले पे। अच्छी तरह से सभी के नट का टाइट कर दीजिएगा ताकि स्पार्क ना मारे, ठीक है। अब ये डुप्लीटी का एक लास्ट लूप बच गया, तो क्या करेंगे हम, रोटरी का जो पहला वाला लूप है और ट्रांसफार्मर का 8वां लूप है वहां पे कनेक्शन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसे फिर से खोलना पड़ेगा। यहाँ से फिर से टाइट अच्छी तरह से कर दीजिएगा। यहाँ पे कनेक्शन हो गया, तो यहाँ का कनेक्शन अब समझिए कि फाइनल हो चुका है।
ठीक है। तो अब ये रोटरी है, तो रोटरी हम बॉडी में कस लेते हैं, उसके बाद फिर से आपको दिखाते हैं। कसा गया है इसमें, तो कसाने के बाद एक इनपुट हो गया यहाँ पे डीपीडीटी से निकला हुआ है, तो ये तार। उसके बाद ये हो गया आउटपुट हो गया जो कि बोर्ड से निकला हुआ है, सो कॉमन में से। और उसके बाद और ये दोनों है, सो आपको हो गया एक इनपुट एक आउटपुट कॉमन से ही निकल जाता है। ठीक है। उसके बाद हम ये बड़ी मदद से कर सकते हैं। अच्छी तरह से ध्यान से कसिएगा, क्योंकि तार ये सब टाइट रहता है, कुछ टूटे फूटे ना। ठीक है। अच्छी तरह से इसे बॉडी में चारों नट कस दीजिएगा। तो अब उसके बाद रोटरी स्विच कसा गया, फाइनल हो गया है, सही फाइनल कर दिया है। और उसके बाद अब ये हो गया आउटपुट, और ये दोनों कॉमन हो गया, और ये इनपुट हो गया। इसको भी कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो कॉमन वाले पे टिप लगा दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं, देख सकते हैं आउटपुट है ये और ये इनपुट है ये। तो इनपुट वाले ये रोटरी स्विचर जो निकाले हुए थे, ये यहाँ से बीच में से, तो वहीं एक कनेक्शन हम कर देंगे यहाँ से, क्योंकि न्यूट्रल में ये न्यूट्रल लिखा हुआ था बॉडी में, सॉरी, फेज में कनेक्शन करिएगा। देखिए देख सकते हो यहाँ पे न्यूट्रल है, अर्थिंग है और लाइन है, न्यूट्रल है, अर्थिंग है, लाइन है। तो लाइन में कनेक्शन करिएगा, डीपीडीटी वाला लाइन में कनेक्शन कर दीजिएगा, लाइन वाला में। लाइन वाला में कनेक्शन हो गया। और उसके बाद ये न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाला में कनेक्शन कर दीजिएगा। यहाँ पे न्यूट्रल वाला में कनेक्शन कर देंगे। फेज में फिर डीपीडीटी फेज में कनेक्शन रहता है, वहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और ट्रांसफार्मर से आता है जो न्यूट्रल रहता है, वो न्यूट्रल में कनेक्शन कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह से इसका भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में ही कनेक्शन कर देंगे। और ये आउटपुट है ये फेज में, तो फेज में ही कनेक्शन करेंगे। ये फेज वाला है, बोर्ड में से आया हुआ है, तो फेज में ही कनेक्शन कर देंगे। और ये न्यूट्रल वाला है, तो न्यूट्रल में ही कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन हो गया। और उसके बाद ये बॉडी का बोर्ड का ये शिफ्ट कर देंगे। जैसा अच्छा लगे उसी तरह से शिफ्ट कर दीजिएगा।
बोर्ड शिफ्ट हो गया। अब ये वोल्ट का अब लाइन देकर देखते हैं, 220 वोल्ट देकर देखते हैं कैसा काम कर रहा है। दूसरे 20 वोल्ट दे रहे हैं, देख रहे हो, मतलब कि अब 230 वोल्ट पोले में है। बढ़ाएंगे तो 250 चला गया है, जब ये बढ़ाएंगे तो हाई कट लग जाएगा। ठीक है, हाई कट लग गया और ये घटाएंगे, ये अगर 250 वोल्ट इनपुट में हाई कट लग रहा है तो नीचा कर देंगे, इसे बढ़ा देंगे तो ये घट जाएगा वोल्ट। ठीक है, बढ़ाते हैं तो घटता है वोल्ट, अब ऊपर करेंगे तो ये बढ़ेगा वोल्ट। हाई कट लग गया 250 पर, 240 पर ये फिक्स है। अगर 240 पर अगर नहीं हाई कट लग रहा है तो वहाँ से प्री सेट है जो उसे कम बेस कर सकते हो। ठीक है, कम बेस करके जितना पर चाहे उतना पर आप वोल्ट बांध सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, समस्या का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।